अबे राजा, मुझे लगता है मैंने नीलो से शादी में ना कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी। क्या हो गया तुझे? क्या बातें कर रहा है भाई तू? तुझे पता चला, अदील ने तैयबा को तलाक भिजवा दी। तो बात ये है साहिब, हारून साहब का दिल अब दोबारा से साबिका बीवी पर दिला रहा है। मेरी बात सुन, तेरा मियाँ है वो, उसको अच्छी तरह से देख, कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, क्या कमाता है, कहाँ खर्च करता है। हारून मियाँ जल्द इस जल्द इन्होर दो, खास तौर पर उस नब्बो को इस घर से, वरना अगर ये इसी तरह जासूसी करती रही ना तो बहुत जल्द मुसीबत ले आए। हारून कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे सबसे पहले ये तो चली जाए अपने शोहर का, बाकियों से तो फिर नहीं मालूम। सादत, सादत खाना खा लीजिए। मैंने आपका फेवरेट पुलाव बनाया है, आपको पसंद है ना? आइए खाना खा लीजिए, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। सिद्रा, मुझे भूख लगी है। सादत, बस बहुत हो गया। मैं मजीद आपकी सर्द मेहरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। गुस्सा थूक दें अब आप, इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा सादत। मुझे गुस्सा नहीं है। अच्छा, आपको मुझ पे गुस्सा नहीं है तो फिर इस रवैये से मैं क्या मतलब समझूं? आखिर आप चाहते क्या हैं? जो काम मैं आपका करती हूँ आप दोबारा से करने लगते हैं। मेरे हाथ का बना हुआ खाना तो दूर की बात, आप मेरे साथ खाना खाना पसंद नहीं करते हैं। मतलब आप आखिर चाहते क्या हैं? मैं इस तन्हाई में और इस गिल्ट में मैं घुट घुट के मर जाऊं? सिद्रा, मेरे आगे से हटो, जाने दो मुझे। सादत, खुदा के लिए मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते आप? मैंने भी अपनी खुशी खोई है, आप तो मरते फिर भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मैं ये दुख कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे आपके कंधे की जरूरत है जिसमें सर रख के रो सकूं। सादत, मेरी बात सुने।
ओ यार, मैं इस तरह अकेले कमरे में बंद पड़े पड़े बोर होके मर ही जाऊंगी। कितनी बेरहम और जिंदगी हो गई है मेरी। काश इस कमरे में टीवी होता। मोबाइल पे कुछ नेट यूज कर लेती हूँ। इसमें तो बैलेंस ही नहीं है। अब क्या करूं? वो बुढ़िया अब नहीं सुनने वाली। मोबाइल में बैलेंस किससे कहूं मैं? हाँ, हारून से। अब क्या तब वो हारून का एहसान लेगी? हाँ तो उसमें हर्जी क्या? तब जब दरिया में रहना है तो फिर मगरमच्छ से कैसा बे? तैयबा, मेरी तब्बू डार्लिंग का मैसेज। लगता है आग दोनों तरफ बराबर लगी है। हाँ हारून। हाँ तब्बो। वो मैं अकेले कमरे में पड़े पड़े बोर हो गई हूँ। क्या तुम मेरे मोबाइल में इजी लोड करवा सकते हो? ताकि मैं कुछ नेट के पैकेज इजी करा लूँ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं तब्बो डार्लिंग। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हें किसी और चीज की जरूरत तो नहीं है? हाँ है तो। यहाँ इस बंद कमरे में मेरा दम घुट रहा है। क्या तुम मुझे टीवी ला के दे सकते हो? मैं टीवी देख लूंगी तो मेरा दिल बहल जाएगा। अरे तुम फिक्र ही ना करो, तुमने कहा समझो मैंने कर दिया। बस थोड़ा सा वक्त दे दो मुझे। ठीक है, थैंक यू। तब्बो डार्लिंग। राह खुद ढूंढ रही है मंजिल। जब आप आखिर चाहते क्या है? मैं इस तन्हाई में और इस गिल्ट में मैं घुट घुट के मर जाऊं? सच ही तो कह रही है सिद्रा। मैं तकदीर के फैसले का दोष उसे क्यों दे रहा हूँ? दोष क्या, मैं तो उसे बाकायदा सजा दे रहा हूँ। अगर गलती उसकी है तब भी मुझे ये ज़ेब नहीं देता कि मैं उससे इस तरह बात करूं। जितना नुकसान मेरा हुआ है उतना उसका भी हुआ है। सादत, ये आप क्या कर रहे हैं? आप किचन में प्लीज आप ऐसा मत करें। हटे यहाँ से। अरे 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 मेरी तेज गाम, जरा तहम्मुल रखो। क्या हो गया? बात यह है कि आज संडे है और मैं चाहता हूँ मैं अपनी प्यारी सी सिद्रा को अपने हाथों से नाश्ता करूं। मैंने भी अपनी खुशी खोई है। आप तो मरते फिर भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मैं ये दुख कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे आपके कंधे की जरूरत है जिसमें सर रख के रो सकूं। मैं तो मर्द हूँ, मैं तो हौसला रखता हूँ, मगर वो औरत मजबूर, बेबस, लाचार और हसास। करेंगे कैसे?
मुझे इस बात का इतना दुख नहीं है कि मैंने अपना बच्चा खो दिया, लेकिन मुझे इस बात का ज्यादा अफसोस है कि आप बहुत परेशान हैं, आप बहुत दुखी हैं। सिद्रा प्लीज प्लीज चुप हो जाओ, मत लो इम्तिहान मेरी बर्दाश्त का। जो होना था सो हो गया, अब मुझे उस पर बात नहीं करनी। गम दबे पाँव से चला आता है, ख्वाब जब रात को बहलाता है। सिद्रा ये लो, बंदा भी हाजिर है और उसका दा रो लो जितना रोना, लेकिन मैं वादा करता हूं कभी नहीं रोने दूं, क्योंकि तुम मेरे कांधे पे मान से प्यार से सर रखती अच्छी लगती, रोती नहीं। आपने मुझे माफ कर दिया। हाँ, तुम भी मुझे माफ करो। मैं आपको क्यों माफ करूं? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे आपको सजा देनी है, ऐसी सजा दूंगी कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे। अच्छा, क्या सजा है मेरी? आपकी सजा ये है कि आपको मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाना होगा, और उसके बाद आप मुझे अपने हाथों से चाय बना के पिलाएंगे। अरे सिद्रा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। आपकी तरह संगदिल थोड़ी ना हो। उठो, चलो अब खाना खाते हैं। कितने दिनों से तुम्हारे हाथों का लजीज खाना। चले खाना खाते हैं। किसने कहा था कि इतने नखरे दिखाएं? देखा ना? नब्बो, अपनी जबान जरा बंद रखा कर, हर वक्त कैची की तरह से चलती रहती है ये। अम्मा, मुझे बस तू हर वक्त यही कहती रहना, जुबान बंद ही रखा कर, गूंगी हो जाऊं क्या? ये देख सर, चल इसको जाके अंदर रख। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ये टीवी किसके लिए है? अरे अम्मा ये दूसरा टीवी है। बेटा जब एक टीवी घर में मौजूद था तो फिर दूसरा क्यों लेकर आ गए? अम्मा ये तैयबा के लिए है। तो देखो, तैयबा कह रहे हैं। देखो बेटा, तैयबा इद्दत में है, ये मुनासिब बात नहीं है। अम्मा मुनासिब तो ये भी नहीं है कि आप लोग टीवी देखे और वो बेचारी कमरे में अकेली बोर होती रहे। कितनी ज्यादती है ना अम्मा। अम्मा वो बेचारी कब तक दीवारों को तकते तकते थक जाती होगी। हारून, आपको क्या तैयबा भाभी ने कहा था टीवी लाने के लिए? देखो नीलो, शायद तुम भूल चुकी हो, अब वो तैयबा भाभी नहीं रही, क्योंकि तुम्हारा भाई उसे छोड़ के चला गया है। हाँ बेटा, उसका बदनसीब शौहर उसे छोड़ के जा चुका है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तुम जैसा भाई तो मिल गया उसको। अच्छा अम्मा, मैं टीवी लगवाऊं? रुको बेटा, माना कि तुम उसके भाइयों जैसे हो, लेकिन वो तो ना महरम ना। जा नीलो, जाके जरा तैयबा से कह के पर्दा कर ले। हाँ। जा शाबाश। देखे इसके तेवर, कहती थी ना बस मुझे चुप कराती रहना। अब देख ले क्या कर रहा है ये हारून। अरे आराम से बोल, देख रही हूँ मैं, सब कुछ देख रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। अरे वाह मानू, तुमने तो इतना अच्छा घर बनाया है, मगर ये क्या, इसमें ना तो खिड़की है ना दरवाजा है। एक मिनट रुको, मैं इसमें खिड़की भी बनाता हूँ और दरवाजा भी। अरे दरवाजा ही नहीं बन रहा। एक हसन, ये क्या किया हसन? तुमने मेरा बनाया घर तोड़ दिया। ये घर तुमने अकेले बनाया था ना, अब हम मिलकर घर बनाएंगे, और जब हम दोनों मिलकर बनाएंगे ना तो उसे इतना मजबूत बनाएंगे कि उसे समंदर की कोई लहर भी नहीं तोड़ सकेगी।
हारून कितनी देर लगेगी ठीक होने में? अरे बस मैं बना रहा हूँ। नीलो जरा पानी तो पिला दो। अभी लेके आती हूँ। हारून पानी पी ले। चलो जी, केबल तो सही चल रहा है। ये तो ठीक हो गया। नीलो अब चाय पिला दो जरा। हारून वो अब टीवी भी सेट हो गया, अब तो ठीक भी चल रहा है, तो आप बाहर चले ना, मैं आपको चाय बाहर दे दूंगी, ठीक है? अपने मतलब की सारी बातें करनी आती हैं इस हाफ मेंटल को। अब क्या यही खड़े खड़े टीवी देखते रहेंगे? हाँ चलो। हाँ चल। तैयबा टीवी ठीक हो गया है और सही चल रहा है बिल्कुल। अगर फिर भी कोई मसला करे तो मुझे जरूर बताना। अब आएगा मजा। टीवी तो लगा कम से कम। हारून, तुम तो बहुत काम के बंदे निकले। मैं ही तुमसे लड़ने में मसरूफ रहती थी। अल्लाह ताला भी किस तरह से हमारी दुआएं सुनता है ना मानो। तुम्हें पता है मैं 2 दिन से बहुत परेशान था, सोच रहा था किस तरह तुम्हें बाहर लेके जाऊं, घुमाने फिराने, मगर देखो खुद ब खुद अल्लाह सही ने कैसे बंदोबस्त किया। मानूर तुम खुश तो हो ना? खुश? खुश नहीं, बहुत खुश। मुझे तो ये सब ख्वाब जैसा लग रहा है। इतना खूबसूरत दिन। इसका मतलब है अब हर हफ्ते तुम छुट्टी वाले दिन मुझे साहिल समंदर पे जाने के लिए कहोगे। और तुम्हें एतराज भी नहीं होना चाहिए। ऐसा हो सकता है महानूर कोई फरमाइश करे और हसन इनकार कर दे? हाँ, ये हुई ना अच्छी बात। शौहरों को ऐसे ही होना चाहिए, बीवियों की बात मानने वाला। अच्छा, और अच्छी बीवियों को कैसा होना चाहिए? बीवियों को मेरे जैसा। हसन, काफी टाइम हो गया है। प्रोफेसर साहब समझेंगे हमने तो उनकी गाड़ी पे कब्जा ही जमा लिया। प्रोफेसर साहब बिल्कुल परेशान नहीं हो रहे, बल्कि खुश होंगे। अच्छा? वो ये सब कुछ मेरे लिए नहीं कर रहे हैं मानो, ये सब कुछ वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं। अच्छा? वो क्या है ना, तुम हो ही इतनी अच्छी, इसीलिए तो प्रोफेसर साहब ने तुम्हें अपनी बेटी बना दी। और कुछ खाओगी? ए बीबी, ये इद्दत में क्या चल रहा है? अरे इद्दत में यही सब कुछ करना था तो इस कमरे में बंद होने की क्या जरूरत थी? लगता है कि हारून ने तबीयत ठीक से साफ नहीं की, जब भी आप मेरे पास चली आई। अरे बोलना, ऐसी क्या बात है जो मुझे तहम्मुल से सुनी? खासखैली क्या हुआ है बाबा को? खासखैली बता क्या हुआ है बाबा को? हसन, क्या हुआ? बोलो क्या हुआ?